ये बात है साल 1998 की, जब सिनोरिजन के एक छोटे से टाउन में जन्म हुआ टोबायास का। टोबियास का जन्म होते ही उसके माँ बाप और सारे रिश्तेदार काफी ज्यादा खुश हो गए थे एंड हर जगह खुशहाली फैल गई थी। और टोबियास के डैड एक पोकेमॉन मास्टर थे जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर थे। तो कुछ इस तरह वो अपने बेटे यानी कि टोबियास को भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर बनाना चाहते थे एंड उनको टोबियास से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। तो अब काफ़ी सारे साल बीत चुके थे एंड अब टोबायास 7 साल का हो चुका था एंड जैसे कि उसके फादर को उम्मीदें थी, टोबायास से काफ़ी अच्छा ट्रेनर बनने लगा था। उसने पोकेमॉन को ट्रेन करने में एंड बैटल करने में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया जो कि उसके फादर को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और ऐसे ट्रेनिंग करते करते लगभग 2 से 3 साल बीत जाते एंड टोबायास अब 9 साल का हो चुका था एंड कुछ ही दिनों में उसका बर्थडे आने वाला था। और इस बार टोबियास 10 साल का होने वाला था अपने जन्मदिन पे, जब वो एक ट्रेनर बनने के केपेबल हो जाएगा, मतलब कि वो अपनी जर्नी को स्टार्ट कर देगा। तो इस बात से टोबियास के फादर काफ़ी ज़्यादा खुश थे। बट उसके बर्थडे के एग्जैक्ट एक दिन पहले उसकी मम्मी पापा कुछ के जरूरी काम से गाड़ी में बैठकर बाहर जाते हैं और रास्ते पे जाते जाते उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है जिस वजह से उनकी मौत हो जाती है। टोबायास जो कि घर पे बैठकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड था अपने पोकेमॉन जर्नी के लिए एंड बर्थडे के लिए, उसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। बट तभी उसके टीवी पे गलती से न्यूज लग जाता है एंड तभी उसको पता चलता है कि एक टाउन में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है। टोबायास ये देखकर काफी शॉक हो चुका था कि जिनका एक्सीडेंट हुआ था उनमें से 2 लोग उसकी मम्मी एंड पापा ही थे। अब टोबायास इस न्यूज को देखकर बहुत ज्यादा रोने लगता है, मतलब कि वो चुप ही नहीं हो पा रहा था। उसको काफी सारे पड़ोसियों ने आके उसको चुप कराने की कोशिश की एंड यहाँ तक कि रिलेटिव्स भी आ गए थे। बट टोबायास इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि उसके पोकेमॉन जर्नी एंड जन्मदिन के एक ही दिन पहले उसके मम्मी एंड पापा की मौत हो चुकी थी, जिन्होंने खुद टोबियास को मोटिवेट किया था एक पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए। अब इस घटना के बाद टोबियास ने अपना जन्मदिन भी नहीं बनाया एंड अपने पोकेमॉन जर्नी को भी स्टार्ट नहीं किया एंड उसको अकेलापन ज्यादा पसंद आने लगा था, इसलिए वो हमेशा अकेला रहता था। वो किसी से बात भी नहीं करता था एंड यहाँ तक कि किसी को आसपास देखना भी पसंद नहीं करता था। बट फिर भी अभी उसको पोकेमॉन बैटलिंग में इतना ज्यादा इंटरेस्ट हो चुका था कि अब वो पोकेमॉन बैटल करे बिना नहीं रह सकता था। वो हमेशा से अपने पापा के साथ ही बैटल करता है उनके पोकेमॉन के साथ ही, बट अब उसके पास कोई भी पोकेमॉन नहीं था। तो उसको लगा कि ऐसे अकेले बैठ के फायदा नहीं, अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। तो वो भी पोकेमॉन मास्टर बनने निकल गया अपनी जर्नी पे। अब जैसे कि आपको पता है कि टोबायास को आसपास कोई भी इंसान को देखना पसंद नहीं था, तो प्रोफेसर के लैब में भी नहीं गया कोई भी स्टार्टर पोकेमॉन लेने। वो सीधा अपने पोकेमॉन जर्नी पे निकल गया एंड पोकेमॉन जर्नी के बीच में उसको एक रियोलू दिखता है जो कि ऊपर पहाड़ से गिर रहा होता है। भले ही टोबायास को इतना ज्यादा इंसान पसंद नहीं थे, बट उसको पोकेमॉन बहुत ज्यादा पसंद थे, इसलिए उसने अपने जान पर खेल कर रियोलू को बचाया। एंड रियोलू काफी ज्यादा इंजर्ड था बिकॉज वो ऊपर किसी पोकेमॉन से फाइटिंग करके नीचे गिर रहा था, इस वजह से वो बहुत ज्यादा इंजर्ड था। अब टोबायास को ये देखकर बहुत बुरा लगा एंड उसको मजबूरन पोकेमॉन सेंटर जाने लगा बिकॉज वो पोकेमॉन सेंटर भी नहीं जाना चाहता था। बट उसको रियोलू के लिए पोकेमॉन सेंटर जाना ही पड़ा एंड रियोलू को उसने हील करा लिया। अब इसके बाद वो रियोलू को उसी पहाड़ी पर लेके जाता है वापिस से, बट रियोलू उस पहाड़ी पे जाना नहीं चाहता था बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे पोकेमॉन थे जो कि उसको घायल कर सकते थे। तो इसीलिए टोबियास ने पूछा, क्या तुम मेरे साथ मेरे जर्नी में चलना चाहते हो, क्योंकि मेरे पास कोई पोकेमॉन भी नहीं है, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। तो रियोलू ने बिना कुछ हिचकिचाए टोबियास के साथ रहना चाहा, क्योंकि टोबियास ने उसकी मदद भी की थी एंड टोबियास एक बहुत अच्छा इंसान था। टोबियास ने अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया एंड जर्नी के दौरान उसने काफी सारे छोटे मोटे पोकेमॉन्स को पकड़ा एंड उसका रियोलू इवॉल्व हो गया लुकारियो में फ्रेंडशिप के वजह से। तो इसलिए टोबियास ने सोचा कि इन छोटे मोटे पोकेमॉन से तो मैं बैटल जीत नहीं सकता, इसलिए मुझे बहुत सारे लेजेंडरी एंड मिथिकल पोकेमॉन्स की जरूरत होगी। तो इसलिए टोबियास अपने लेजेंडरी एंड मिथिकल पोकेमॉन को पकड़ने की जर्नी में लग गया। बट बीच में उसको काफी सारे लेजेंडरी मिथिकल पोकेमॉन्स मिले भी, बट उनको वो पकड़ नहीं पाया, क्योंकि या तो वो लुकारियो को हरा देते या तो टोबियास उसको किसी रीजन की वजह से कैप्चर नहीं कर पाता। बट एक दिन जब टोबियास एंड लुकारियो ऐसे उदास बैठे हुए थे, तभी वहां से एक डार्कराय गुजर रहा था। डार्कराय ने टोबियास एंड लुकारियो को देखा, उनके पास गया, उससे पूछा कि क्या हो चुका है। तभी टोबियास एंड लुकारियो उसको देखकर काफी शॉक हो गए थे, क्योंकि इस बार एक मिथिकल पोकेमॉन खुद उनके पास चल के आया था एंड कोई भी पोकेमॉन ऐसे उनके पास चल के नहीं आता था। तभी टोबियास ने उसको सारी बातें एक्सप्लेन की। तो डार्कराय भी मान गया एक बैटल करने के लिए एंड उसने बोला कि अगर मुझे तुम बैटल में हरा देते हो तो तुम मुझे पकड़ सकते हो। तो टोबियास ने भी बिना कुछ सोच समझे इस बैटल को एक्सेप्ट कर लिया। बट एट द एंड लुकारियो हमेशा की तरह मिथिकल पोकेमॉन डार्कराय से हार गया। टोबियास बिना कुछ सोच समझे सीधा अपने लुकारियो के पास जाता है एंड उसकी हेल्प करता है कि उसको कोई चोट तो नहीं लगी है, ये सब वो सब बोलता है एंड उसके ऊपर पोशन वगैरह का भी इस्तेमाल करता है। और ये सब डार्कराय नोटिस कर रहा होता है। तभी टोबियास अपने लुकारियो को पोकेमॉन सेंटर लेकर जा रही होता है, तभी डार्कराय उसको रोकता है और डार्कराय टोबियास को एक पोकेबॉल निकालने बोलता है एंड उसको कैप्चर करने बोलता है। एंड टोबियास यहाँ पे काफी शॉक हो जाता है बिकॉज उसने डार्कराय को तो हराया भी नहीं था, बट फिर भी डार्कराय उसको खुद पकड़ने बोल रहा था। तो जैसे कि हमें पता है कि डार्कराय ह्यूमन स्पीच का इस्तेमाल करके ह्यूमंस के लैंग्वेज में बात कर सकता है। तो कुछ इसी तरह ह्यूमंस के लैंग्वेज में डार्कराय बोलता है कि एक पोकेमॉन को पकड़ने के लिए उसको हराना जरूरी नहीं होता, उसका विश्वास भी तुम जीत सकते हो, क्योंकि तुमने अभी कर दिखाया। तुमने मेरे ऊपर पोकेबॉल फेंकने के बजाय लुकारियो की ज्यादा केयर की, उसको तुरंत पोकेमॉन सेंटर लेके जाने लगे। तो टोबियास ये सब सुन के इमोशनल हो जाता है एंड वो डार्कराय को पकड़ लेता है। अब टोबियास और लुकारियो की जर्नी का सबसे पहला कदम पूरा हो चुका था, उन्होंने एक मिथिकल पोकेमॉन डार्कराय को पकड़ लिया था। अब उनको
को और भी पोकेमॉन्स को पकड़ना था। एंड उसके बाद एक बार जब टोबियास एंड लुकारियो ऐसे ही अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे होते तो उनको जंगल में एक रैंडम लाटियोस देखने को मिलता है। और इस बार टोबियास अपने लुकारियो को ना इस्तेमाल करके डाकराय को इस्तेमाल करता है, बिकॉज उसको पता था कि अगर मैं लुकारियो को इस्तेमाल करूंगा तो ये बैटल में हार सकता हूँ। तो इस बार लुकारियो अपने डाकराय का इस्तेमाल करके लाटियोस को एक टफ बैटल में हरा देता है। बट अभी लाटियोस का पार्टनर लाटियास इस चीज को सेंस कर लेता है कि उसका पार्टनर मुसीबत में, तभी वो वहाँ पे पहुंच जाता है। लाटियोस को बचाने के लिए लाटियास भी टोबियास के डाकराय के साथ बैटल करता है। एंड यहाँ पे डाकराय हार ही रहा था, तभी टोबियास अपने लुकारियो को भी सेंड कर देता है एंड दोनों मिलकर कॉम्बिनेशन मूव करके लाटियास को भी हरा देते हैं। एंड फाइनली यहाँ पे टोबियास 2 पोकेबॉल्स का इस्तेमाल करके उन दोनों ही पोकेमॉन्स को कैप्चर कर लेता है। अब एक जिम बैटल करने के लिए 3 पोकेमॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि टोबियास ने फुलफिल कर ली थी, तो जिम बैटल भी करने लगा। बट टोबियास को इवेंचुअली रियलाइज हुआ कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। उसने अपना डाकराय का इस्तेमाल करके 8 के 8 जिम लीडर्स को अकेले दम पे हरा दिया। एंड क्या आप विश्वास कर सकते हो, टोबियास को अपना सेकंड पोकेमॉन दिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। और इसी के दौरान टोबियास एक और लेजेंडरी पोकेमॉन एंटे को भी पकड़ लेता है। और फिर टोबियास को जरूरत थी अब 6th पोकेमॉन की, तो वो 6th पोकेमॉन भी पकड़ लेता है, जो कि अगेन एक मिथिकल पोकेमॉन क्रेसेलिया होता है। टोबियास टोटली केपेबल हो चुका था सिनो लीग विक्टर्स में पार्टिसिपेट करने का। एंड देन वो रजिस्टर करके उसमें पार्टिसिपेट भी कर लेता है। एंड यहाँ पे किसी को भी बिलीव नहीं हो रहा था कि टोबियास ने अकेले एक डाकराय का इस्तेमाल करके सारे के सारे ट्रेनर्स को हराते गया। सारे ट्रेनर्स एंड इंक्लूडिंग चैंपियन सारे के सारे बहुत ज्यादा घबराने लगे कि अब टोबियास तो सबको हरा ही देगा। एंड अब टोबियास को भी पता चल गया था कि मैं ऑलमोस्ट अनबीटेबल बन चुका हूँ। अब टोबियास की नेक्स्ट बैटल होती है ऐश से। एंड टोबियास इस बार भी सोच रहा होता है कि मुझे एक ही पोकेमॉन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बट ऐश के 2-3 पोकेमॉन्स को हराने के बाद लास्ट में उसका सेप्टाइल एक लीव ब्लेड का इस्तेमाल करके डाकराय को हरा देता है। अब यहाँ पे टोबियास काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि पहली बार किसी ट्रेनर ने मेरे डाकराय को हराया एंड मेरा डाकराय पहली बार किसी से हारा है। तो एनीवे वो ऐश की तारीफ करता है, अपने नेक्स्ट पोकेमॉन लाटियोस को निकालता है। तो ऐश लाटियोस को भी देखकर काफी चौंक जाता है। अब ऐश को कोई जीतने की उम्मीद तो थी नहीं, बिकॉज टोबियास की सारी टीम लेजेंडरी एंड मिथिकल से भरी हुई थी। अब ऐश सिर्फ ये कर सकता था कि वो अपना बेस्ट दे सकता था, तो इसलिए ऐश ने अपना बेस्ट दिया, अपने लास्ट पोकेमॉन पिकाचू का इस्तेमाल करके लाटियोस के साथ मैच टाई कर लिया। बट टोबियास इस मैच को जीत गया। बट ये मैच टोबियास को हमेशा याद रहेगा, बिकॉज पहली बार किसी ट्रेनर ने टोबियास के 2 पोकेमॉन्स को हराया था। मतलब एक पोकेमॉन को भी कोई नहीं हरा पा रहा था एंड इसने 2 पोकेमॉन्स को हरा दिया था। खैर टोबियास इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता है एंड वो आगे जाके और भी ट्रेनर्स को हरा के फाइनली चैंपियनशिप जीत लेता है। टोबियास काफी खुश हो चुका था कि उसने चैंपियनशिप जीत ली एंड वो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर बन चुका है। बट उसको एक बात का दुख था कि उसके फादर ने ये सब नहीं देखा। मतलब आज अगर टोबियास के फादर टोबियास को देख रहे होते चैंपियनशिप जीतते हुए तो उनको बहुत गर्व होता है एंड वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो इस बात को लेकर टोबियास बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो जाता है, बट खैर वो कुछ कर भी नहीं सकता था। फिर तभी टोबियास को सिंथिया आके कांग्रेचुलेट करती है एंड उसको ट्रॉफी देती है। तब टोबियास को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है।